नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घरों से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 23 97 8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 120 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के 1129 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,99,007 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। चंबा जिले में सबसे अधिक 240, कांगड़ा में 150 और मंडी जिले में 149 सक्रिय मामले हैं। सिरमौर जिले में सबसे कम 16 सक्रिय मामले रह गए हैं। राहत की बात यह है कि प्रदेश में आज अभी तक कोरोना से कोई मौत का मामला नहीं आया है, जबकि इस महामारी से अब तक 3,475 लोगों की जान गई है। प्रदेश में जीवन धारा मोबाइल स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले वर्ष 18 नवंबर को इस सेवा का शुभारंभ किया था। कांगड़ा, मंडी, शिमला, चंबा, कुल्लू, सिरमौर और सोलन जिलों में 10 जीवन धारा वैन अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। कोविड-19 की बदलती परिस्थितियों के चलते सभी 10 जीवन धारा को रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए तैनात किया गया है। जीवन धारा के अंतर्गत इस वर्ष 11 मई से 7 जुलाई तक राज्य के विभिन्न 7 जिलों में 12,140 मरीजों की जांच की गई। जीवन धारा मोबाइल स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र प्रदेश के लोगों को चिकित्सा परामर्श तथा सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.22% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,14,713 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,50,899 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,08,74,376 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,08,764 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 37,154 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 43,23,17,813 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 14,32,343 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक देश भर में 37,73,52,501 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना से उत्पन्न आपात परिस्थितियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देश व प्रदेश को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन व दवाइयों की आपूर्ति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढांचागत विकास, सैंपलिंग, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के कार्य को तेजी से अंजाम देकर प्रधानमंत्री ने विश्व भर में एक मिसाल कायम की है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश में भी लाखों लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों में अब काफी कमी आई है, लेकिन अभी भी पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वे कल घुमारवीं में जन समस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। गर्ग ने क्षेत्रवासियों से कोरोना नियंत्रण संबंधी सभी नियमों का पालन करने तथा कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की अपील भी की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।